गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग पढ़ना वेद के बारे में पढ़ना है। इससे पहले जो क्लास हुआ उसमें सिक्का और अभिलेख के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे कि ये जितने भी वीडियो वगैरह है वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हैं, सबसे पहला काम है आप लोग का वो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है वो सब्सक्राइबर, उसको पहले क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद जाकर चैनल में देखिए, क्योंकि मेरी गारंटी आप सब्सक्राइब कर ही जाइए, और जब चैनल पर जाइएगा, जब वीडियो वगैरह दिखेगा ना, उसके बाद दो बच्चे और लाकर उसमें जोड़िएगा, ठीक है। तो आज हम लोग को पढ़ना है वेद के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो वेद में क्या पढ़ना है? सबसे पहले समझ लीजिए कि वेद जो होता है 4 प्रकार का होता है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, ठीक है। ये 4 वेद जो लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ये ऋग्वेद है, और सबसे लास्ट में आया अथर्ववेद। यहाँ तक ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसी तीनों वेद को ही ओरिजिनल वेद माना जाता है। अथर्ववेद जो है ना, इसका ये त्रिवेद में नहीं आता, यानी कि ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को ही त्रिवेद माना जाता है, यानी कि मेन किताब यही है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अरण्यक। अरण्यक मतलब होता है, यहाँ लिखे हुए हैं कि वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में किया गया हो, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में किया गया हो, उसको क्या कहते हैं? अरण्यक कहते हैं। तो अरण्यक जो पुस्तक, जो वेद है ना, यानी अरण्यक जो पुस्तक है ना, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ही है। अथर्ववेद जो है उसको जंगल में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो मेनली जो वेद है ना, ये 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। यही मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। समझ आए कि नहीं समझे? देखो, क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि अरण्यक वेद निम्न में से कौन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो अथर्ववेद नहीं है, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया था। अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और ऋचाएं हैं 10,580 ऋचाएं हैं। देखो, लूसेंट वगैरह में 10,464 लगभग है ऋचाएं दी हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ गया, और सब किताबों में देखोगे तो ऋचाएं हो जाएंगे 10,580, अलग अलग किताबों में दिया हुआ है। लूसेंट का अगर देखना है तो 10,464 ऋचाएं दी होंगी, 1028 सूक्त जो दिया ही होगा, और 10 मंडल दिया होगा। किसमें ये सब? देखो, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये सब चीज़ों को तो समझना ही है, और साथ साथ समझना है कि क्वेश्चन इनसे कैसे आता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितनी सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। कितना ऋचाएं है? तो 580 है, ठीक है। और अगर 580 नहीं दिया हो, अगर 10,464 दिया हो, तब भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि लूसेंट में 10,466 आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें एक गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता के लिए समर्पित होता है, वही गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं सर्वदेवस्य धीमहि प्रचोदयात् नमः। ऐसे ये जो सूर्य, जो सुबह सुबह आपको सुनते होंगे, जो सूर्य देवता के लिए समर्पित जो मंत्र जो रहता है, वो चलते रहता है मंदिर में। तो जो 9वां मंडल देखेंगे, तो 9वां मंडल क्या चीज़? 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में चर्चा की गई है ना। 10वें मंडल में क्या चीज़ है? 10वां मंडल यहाँ लिखा गया कि सबसे नया मंडल है। 7वां जो मंडल है सबसे पुराना मंडल है। 10वां जो मंडल है सबसे नया मंडल है। देखो, ये मेरे ये मंत्र वगैरह पढ़ने के लिए है ना, ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमको संस्कृत है। सभी धर्मों को मैं सम्मान करता हूँ, सभी धर्मों, सभी लैंग्वेज ऑलमोस्ट, मतलब उर्दू तो जानता ही हूँ, ठीक है। उर्दू अरबी तो पता ही है मुझे, और संस्कृत वगैरह भी अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। तो सभी लैंग्वेज को अच्छे खासे आदमी नॉलेज है, ठीक है। उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 9वां मंडल क्या है? सोम देवता। 10वां मंडल जो है सबसे नया मंडल है, और 7वां मंडल जो है सबसे पुरानी मंडल है। यहाँ पे लिखे होंगे 7वां मंडल जो है सबसे पुराना है, ठीक है। अब जो इसमें क्या लिखा है ना, इसकी ज्ञानी को होत्री कहते हैं, वो आगे भी आएगा, उसको समझ लेंगे। इसमें क्या किया ना, जैसे यहाँ पे देखे लो कि 10,580 ऋचाएं जो हैं, उसमें से 250 जो ऋचाएं है ना, सिर्फ इंद्र देवता की उस पर चर्चा की गई, और 200 जो ऋचाएं है ना, उसमें अग्नि देवता की चर्चा की गई। देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आता है? पूछता है ऋग्वेद में इंद्र देवता की, मतलब ऋग्वेद में इंद्र देवता की कितनी ऋचाएं हैं, यानी कितनी ऋचाओं में इंद्र देवता की चर्चा की गई है। कितनी ऋचाओं में? तो 250 ऋचाओं में इंद्र देवता की चर्चा की गई, और 200 ऋचाओं में अग्नि देवता की चर्चा की गई है। समझ आए? समझे कि नहीं समझे? समझ आए कि नहीं? चलो, अब देखेंगे, क्या देखेंगे? यजुर्वेद देखेंगे। यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में 1990 मंत्र है, लगभग 2000 मान के चलो। यजुर्वेद में 2000 मंत्र है। युद्ध तथा कर्मकांड की चर्चा की गई है। किस वेद में? युद्ध और कर्मकांड की चर्चा की गई है यजुर्वेद में। य से युद्ध, य से यजुर्वेद, याद रखना, ठीक है। इसमें गद और पद दोनों आते हैं। पूछ देगा कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों है, तो यजुर्वेद है। और युद्ध की चर्चा और कर्मकांड की चर्चा किसमें है? तो यजुर्वेद है। य से युद्ध, य से यजुर्वेद, याद रखना। उसके बाद आएगा सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। इसमें ये जो है ना, सारे गा मा पा धा नी सा, जो संगीत के जो लय हैं, वो यहीं से मिला था हम लोग को, सामवेद से ही शुरू हुआ था। 1875 मंत्र है। इसमें कितने मंत्र है? 1875। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। उसके बाद आएंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं।
उत्तर वैदिक काल में इसको लिखा गया, यानी कि ये तीनों वेद से अलग है थोड़ा सा, इसको ओरिजिनल वेद भी नहीं माना जाता है, ठीक है, अथर्ववेद को। जादू टोना वशीकरण की चर्चा इसमें की गई है। अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद में क्या चीज की चर्चा है? जादू टोना और वशीकरण की चर्चा है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभा और समिति को क्या कहा गया है? तो प्रजापति की दो पुत्रियां उनको कहा गया है। या सभा और समिति को किससे संबोधित किया गया है? तो दो पुत्रियों से संबोधित किया गया। और इन बातों की चर्चा किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां इनको कहा जाता है, ठीक है। अरण्यक अभी बताएं कि जो जंगल में बैठकर जो पुस्तक लिखा जाता है उसको अरण्यक कहा जाता है, यानी कि वैसी पुस्तक जो कौन लिखा, किस तरह लिखा, किसी को नहीं पता है, वो जंगल वगैरह में लिखा गया था, उसी पुस्तक क्या बोलते हैं? अरण्यक बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? अरण्यक बोलते हैं। तो ये तीन पुस्तक है जो अरण्यक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद जो है ये अरण्यक नहीं है, याद रखना। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा वेद, उसके ज्ञानी, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है, उपवेद क्या है और ज्ञानी क्या है। इससे क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, ये सब चीज क्या है, इससे कैसे पूछता है। जैसे दे देगा ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ऐसे ही क्वेश्चन देता है, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के दे देगा। इसमें क्या है ना, ज्यादातर मिलान करने वाला देता है भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये रहेगा, और फिर बगल में यहाँ लिखा रहेगा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, या ये ऊपर नीचे कहीं भी दे देगा। आप कहेगा कि दोनों को मिलान कराइए। तो ये जो है ना डाटा, ये पूरा डाटा में से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। इसको तो एकदम रट लेना, दिमाग में एकदम फिट कर लेना। अब इसको देखो याद करने के लिए कैसे याद किया जाएगा। ऋग्वेद को आयुर्वेद, देखो आयुर्वेद जो हम लोग के जो आयुर्वेद की जो मेडिकल जो साइंस में आयुर्वेद सबसे पुरानी है कि नहीं? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो उसी तरह याद करना, ऋग्वेद में सबसे पुराना, तो आयुर्वेद भी सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। यानी सबसे पहले ऋग्वेद, सबसे पहले आयुर्वेद। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में धनुर्वेद। अभी बताएं कि यजुर जो वेद है वो क्या है? युद्ध और युद्ध और कर्मकांड की चर्चा इसमें है कि नहीं? यजुर्वेद में। तो युद्ध करने के लिए धनुष की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो यजुर्वेद में का उपवेद क्या हो जाएगा? धनुर्वेद, याद रखना। यजुर्वेद का धनुर्वेद। अब उसके बाद सामवेद। सामवेद बोले हैं कि संगीत का जनक है। तो संगीत जो गाना गाने के लिए कहाँ से गई है? गला से ही गई है ना। तो गला से गंधर्ववेद, यानी कि गला से गाना है। तो सामवेद का उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्ववेद, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद का शिल्पवेद। अभी बोले कि अथर्ववेद जो है जादू टोना वशीकरण, मतलब जितना भी ये सब काम वगैरह है ना, वो किसमें आ जाएगा? शिल्पवेद। शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्पवेद, याद है कि नहीं? ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। उसके बाद ऋग्वेद को था यजुर्वेद। यजुर्वेद का युद्ध था तो धनुर्वेद। उसके बाद सामवेद था तो गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद। समझ आए कि नहीं? ये उपवेद और वेद तो याद करना बहुत जरूरी है। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन ये वाला पूछ दिया था कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? समझे कि नहीं? ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो कैतकीय और ऐतरेय। क्या है? कैस्तकीय और ऐतरेय। देखो इसको कैसे याद किया जाएगा। कैस्तकीय और ऐतरेय जो है, ये इसका नाम से देखेगा तो थोड़ा सा पुराना टाइम लग रहा है नाम, ठीक है। कैस्तकीय और ऐतरेय। देखो ऐतरेय और तैतरेय में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अ आएगा कि पहले तो आएगा? पहले आएगा अ, आएगा कि नहीं? ऐतरेय पहले आएगा कि नहीं? उसके बाद ना तैतरेय आएगा। तो पहले ऋग्वेद आएगा कि पहले यजुर्वेद आएगा? पहले क्या आएगा? ऋग्वेद, क्योंकि सबसे पुराना है। तो याद रखना, ऐतरेय आ जाएगा ऋग्वेद के लिए, तैतरेय आ जाएगा यजुर्वेद के लिए। समझ कि नहीं? ए पहले आएगा तो ऋग्वेद के लिए आ रहा है, तो बाद में आएगा तो तैतरेय आएगा तो यजुर्वेद के लिए आएगा, ठीक है। तैतरेय और शतपथ यहाँ आ जाएगा। कैस्कीय क भी पहले आता है, तो कैस्कीय और ऐतरेय दोनों वर्ड पहले पहले आता है। अ पहले, क पहले, तो बाद में, स बाद में। तो ऋग्वेद में कैस्कीय और ऐतरेय, यजुर्वेद में तैतरेय और शतपथ, ठीक है। सामवेद में क्या है? तो पंचवीस। सामवेद में पंचवीस। सामवेद में क्या है? सामवेद में गाना गाना है, तो आप जाके बैठ के आराम से पंचवीस वाला गाना गाइएगा, ठीक है। अथर्ववेद में क्या है? गोपथ। अथर्ववेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या नाम है? गोपथ, है ना। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना करना है तो गोपथ, है ना, लेके बैठिए और ये जादू टोना कीजिए। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ, ठीक है। गोपथ हो जाएगा। अब इनकी ज्ञानियों के बारे में याद करना है। ये वाला कम से कम ज्ञानी तो जरूर याद करना पड़ेगा कि ऋग्वेद के ज्ञानी हेत्री। होत्री जो है ऋग्वेद की ज्ञानी, ऋग्वेद का ज्ञानी को क्या बोलते हैं? होत्री। यजुर्वेद का अर्यु। यजुर्वेद का आर्यु। आर्यु मतलब समझो कि युद्ध करने वाला, मान के चलो युद्ध करने वाला आर्यु। ऋग्वेद में होत्री, याद रखो कि होत्री जो है आपका डॉक्टर टाइप का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सामवेद देखो उडगाथा। उडगाथा मतलब उठ के गाता, गाना आ रहा है तो इसमें भी गाता याद रख लो। गाता के याद रख लो गाना, सिंपल भाषा से। अथर्ववेद का ब्रह्मा।
अथर्ववेद के जो ज्ञानी है उसका नाम है अथर्ववेद का ब्रह्मा, ठीक है। कौन सा ज्ञानी? अथर्ववेद का ब्राह्मण है। अब इसकी ज्ञानी क्या है, यानी कि ऋग्वेद का उपवेद जो था, इनके उपवेद का भी ज्ञानी है। आयुर्वेद का प्रजापति, आयुर्वेद है तो प्रजापति, धनुर्वेद है तो विश्वामित्र। अब धनुष वगैरह लेकर आइएगा तो कोई भी मित्रता कर लेगा डर के, ठीक है। धनुर्वेद का विश्वामित्र, गंधर्ववेद का नारद, नारद को देखते हो वो गाना बजाते रहते हैं, वो नारद भगवान के जो भी वगैरह सीरियल वगैरह में देखोगे तो वो हमेशा एक गाना बजाने वाले रखे रहते हैं अपने उसे। शिल्प वेद का विश्वकर्मा, शिल्प वेद का क्या है, शिल्प वेद ऐसे भी याद रखना, शिल्प में ये मशीन वगैरह से रिलेटेड है, तो उसमें क्या हो जाएगा, विश्वकर्मा जी हो गए ना, विश्वकर्मा भगवान हो गए। तो ये सब था क्या, वेद और उपवेद के बारे में इसकी चर्चा की गई। अब हम लोग को पुराण है ना, पुराण देखना है, उपनिषद देखना है, इन सब चीज़ों के बारे में, महाकाव्य वगैरह को इसको दूसरी वीडियो बना दिया जाएगा। अभी जो है हम लोग को वेद और उपवेद के बारे में अच्छे से समझे। जहाँ भी आपको किसी तरह का आपको दिक्कत लगेगा, किसी भी तरह का डाउट लगेगा, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए वेद को। एक जल्दी से 1 मिनट में इसका रिवीजन कर देते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, सूत्र 1028 है, ऋचा है 10,580 है। 7वां मंडल सबसे पुराना है, 9वां मंडल में सोम देवता की चर्चा है, 10वां मंडल सबसे नया है, ठीक है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र किस लिए है? सूर्य देवता के लिए समर्पित है। 4 इसमें वर्ण है, ये नहीं बताया, देखो 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें क्या है ना, ऋग्वेद में जो जात को है ना, कर्म, ये कर्म के अनुसार बांट दिया गया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। इसमें क्या किया गया था, भगवान के जो मुंह है, उस मुंह से जो मुख से जो बने उसको ब्राह्मण कहा गया, जो भुजाओं से बने उसको क्षत्रिय कहा गया, जो जांग से बने उसको वैश्य, और जो चरण यानी पैरों से बने उसको कहा गया शूद्र। 250 ऋचाएं हैं, जिस इंद्र की चर्चा है। 200 ऋचाओं में अग्निदेव की चर्चा है। यजुर्वेद आएंगे तो यजुर्वेद जो है युद्ध और कर्म कांड की इसमें चर्चा है। 101,990 मंत्र इसमें, गद और पद इसमें दोनों हैं। उसके बाद आएंगे सामदेव। सामदेव में 1875 मंत्र है और भारतीय संगीत का जनक इसको कहा जाता है। सारे गमा पाधा निशा इन्हीं से यहीं से आया है, ठीक है। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में 6000 मंत्र है और अथर्ववेद को सबसे लास्ट का भी वेद कहा जाता है, और इसको आरण्यक भी नहीं कहा जाता है, ठीक है, कि आरण्यक, बाकी ये 3 वेद हो जाते हैं। इसमें जादू टोना वशीकरण इसी के अंदर आता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आरण्यक दिया हुआ, जो जंगल में बैठ कर लिखे गए पुस्तक को आरण्यक कहते हैं। एक और अथर्ववेद में है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब आएंगे इसमें वेद के उपवेद का, वेद और उपवेद को यहाँ लिखा हुआ, इसको अच्छे तरह से अच्छे ढंग से ये याद कर लीजिएगा। जो ट्रिक बता दिए, बार बार ट्रिक बताने से कन्फ्यूजन हो जाता है। उसी ट्रिक को अगर आपको याद नहीं हो रहेगा तो फिर बैक आइएगा, फिर से याद कीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये हम लोग को वेद वगैरह भी, उपवेद वगैरह कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग बाकी जो बचा उसको कंप्लीट कर लेंगे लोग। तो फिर दूसरी किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।